दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आज हम पढ़ने वाले हैं कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। मित्रों, कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नगर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री पृथ्वीराज सोबती तथा माताजी का नाम श्रीमती दुर्गा सोबती था। आपकी उल्लेखनीय कृतियों में मित्रों मरजानी, जिंदगीनामा, समय सरगम आदि रचनाएं शामिल हैं। आपको 1999 में कच्छा चूड़ामणि पुरस्कार, 1981 में शिरोमणि पुरस्कार, 1982 में हिंदी अकादमी सम्मान, 2000-2001 में शलाका पुरस्कार, ईस्वी सन 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1996 में साहित्य अकादमी फेलोशिप अर्थात अध्येता वृत्ति से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 2017 में आपको भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। मित्रों, 25 जनवरी 2019 को आपका निधन हो गया। अपनी बेलाग कथात्मक अभिव्यक्ति और सौष्ठवपूर्ण रचनात्मकता के लिए कृष्णा सोबती जानी जाती हैं। आपने हिंदी की कथा भाषा को विलक्षण ताजगी दी है। उनके भाषा संस्कार के घनत्व, जीवंत प्रांजलता और संप्रेषण ने हमारे समय के कई पेचीदा सत्य उजागर किए हैं। प्रस्तुत कहानी सिक्का बदल गया जुलाई 1948 में रची अत्यंत मार्मिक कहानी है, जिसमें 1947 के देश विभाजन की मानवीय पीड़ा का गहराई से अंकन हुआ है। मित्रों, विभाजन भारतीय समाज के जीवन में भयानक विस्फोट के रूप में प्रकट हुआ, जिसके कारण आर्थिक समस्याएं ही सामने नहीं आई, वरन राष्ट्रीय जीवन की आत्मा भी झुलस गई। सदियों से अर्जित भाषा, मानवीय संबंध, मानवता के आदर्श, मानव मूल्य और मानव जाति का विवेक सांप्रदायिकता का आघात नहीं सह सके। राजनीतिक अस्त व्यस्तता ने उखड़े हुए वर्ग को भयाक्रांत तो किया ही, उसकी परंपरा और उसका सामाजिक ढांचा, संबंधों की आस्था और परिवार की नींव को भी हिलाकर रख दिया। यह दुर्घटना केवल राजनीतिक या किसी वर्ग विशेष से ही जुड़ी नहीं रही, बल्कि इससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनका वर्तमान और भविष्य, उनकी सभ्यता और संस्कृति, उनका आचरण और व्यवहार भी जुड़ा हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदू और मुसलमान सदियों तक एक ही स्थान पर एक साथ रहने के कारण ही एक धरती और एक ही संस्कृति से भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। पाकिस्तान के निर्माण के पक्षधर यह भली भांति जानते थे कि पाकिस्तान बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हिंदू मुसलमानों का साझा जातीय सांस्कृतिक संस्कार है। वे इस संस्कार को कमजोर करके नष्ट कर देना चाहते थे। इस वर्ग में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदायों के लोग थे। इसी मानवीय करुणा का मूल केंद्रीय स्वर विभाजन की पीड़ा झेलने वाले पात्रों की कहानियों में मुखरित है, और यह मानवीय करुणा भीषण नरसंहार में भी अनेक अर्थक छवियों में अपनी शाश्वतता को चरितार्थ करती है। मित्रों, यह कहानी विभाजन की उस प्रक्रिया को भी उजागर करती है जिसमें सरकार का यह प्रयत्न था कि मुस्लिम बहुल देश में फंसे हुए हिंदुओं को कैंपों तक सुरक्षित लाने के लिए ट्रकों का प्रबंध किया जाए। मित्रों, विवेच्य कहानी में विभाजन के दिनों की लोगों की मानसिकता का भी उद्घाटन किया गया है। मुस्लिम बहुल प्रदेश होने के कारण शाहनी का भीतर ही भीतर डरना, दंगाइयों के आवागमन के संकेत मिलते ही सहम जाना और पड़ोसी गांव को आग में जलते हुए देखकर अवाक रह जाना इस बात के प्रमाण हैं। बहुसंख्यक संप्रदाय का शेरा, जिस पर शाहनी के असंख्य उपकार हैं, जिसका उसने बेटे के समान पालन पोषण किया है, वह भी परिवर्तित परिस्थितियों में अन्य लोगों के परामर्श पर शाहनी की हत्या करने और उसके सामान को बांटने की बात सोचता है और एक सीमा तक निर्णय भी कर लेता है। मित्रों, विभाजन संबंधी अनेक भाषाओं में रचे अधिकांश कथा साहित्य में
मानवीय पीड़ा ही बार बार चित्रित हुई है, इसलिए अधिकांश रचनाओं में कई बार दोहराव की स्थिति भी लग सकती है। मानवीय स्थितियों के भी सभी लेखकों के यहाँ मिलते जुलते पहलू हैं। इनमें सर्वाधिक चित्रित स्थिति है सदियों से चले आ रहे हिंदू, सिख, मुस्लिम सद्भाव में भयानक खलल। विभाजन की योजना घोषित होते ही तीनों संप्रदायों के बीच सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। ये दंगे छिटपुट रूप में पहले भी होते रहे हैं। मार्च 1947 में रावलपिंडी और उसके आसपास के गांवों में ये दंगे बड़े पैमाने पर शुरू हुए, जिन्हें आधार बनाकर भीष्म साहनी ने तमस उपन्यास की रचना की। विभाजन संबंधी साहित्य में दूसरी मानवीय पीड़ा की स्थिति है विस्थापन, भटकन और शरणार्थी बनकर जीने के लिए संघर्ष की स्थिति। विभाजन प्रभावित साहित्य में तीसरी मानवीय स्थिति है हिंसा और विस्थापन के प्रभाव से पैदा हुई मानवीय अलगाव की मनोविकृतियां। स्थिति का चित्रण साहित्य में हुआ तो है, लेकिन उतनी गहराई और विस्तार से नहीं जितनी गहराई और विस्तार की ऐसे साहित्य में अपेक्षा थी। कृष्णा सोबती की अपेक्षाकृत छोटी कहानी सिक्का बदल गया है में विभाजन के दुष्प्रभावों के सभी रूपों को किसी न किसी स्तर पर देखा जा सकता है। तो आइए मित्रों, चलते हैं कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया है की ओर और इसे पढ़कर समझने का प्रयत्न करते हैं। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। तो शाहनी प्रस्तुत कहानी का प्रमुख पात्र है। दरिया अर्थात नदी और पौ फटना अर्थात सूर्योदय से पूर्व की स्थिति। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में बोली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनिंदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई, अर्थात नहाने लगी। चनाब का पानी आज भी पहले सा ही सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थीं। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। मित्रों, प्रस्तुत कहानी का आरंभिक अनुच्छेद जीवन के सामान्य रूप को चित्रित करता है, जिसमें शाहनी पौ फटते ही दरिया पर नहाने जाती है, लेकिन दूसरे अनुच्छेद में ही विभाजन के प्रभाव की परछाई नजर आने लगती है, जब शाहनी रेत में अगणित पांवों के निशान देखकर सहम सी जाती है। शाहनी का यह सहमना वातावरण में पिछले कुछ समय से चले आ रहे त्रासजनक परिवर्तन को इंगित करता है। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है, एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज शाहजी नहीं, उनका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली हैं। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली हैं। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं आज भी नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियां हैं। शाहनी ने नजर उठाई। ये मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसेना हसेना।
मित्रों, शाहनी को आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में कुछ भयावना सा लग रहा है। उनका चक्की वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा है। शाहनी जब अपने खास कारिंदे शेरे और उसकी बीवी हुसैना को आवाज देती है, तो उसकी प्रतिक्रिया विभाजन के दिनों की त्रासदी को और अधिक उजागर कर देती है। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, पर न पहचानेगा। अपनी मां जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडा सा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना, हसैना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़े सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर कि तभी शेरे शेरे शेरा गुस्से में भर गया। इस पर निकाले अपना क्रोध। शाहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए रब तेनू मौत दे। हसेना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई यहाँ, क्यों छावेले तड़पना है। छावेले अर्थात सुबह सुबह। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसेना, ये वक्त लड़ने का है। वह पागल है, तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसेना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। शाहनी ने लाड से हसेना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली, मुझे तो लड़के से बहू प्यारी है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लू वाल के लोग आए हैं यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबराकर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है। शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियां। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसेना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी आज। आज शाहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यह होके रहेगा, क्यों ना हो। हमारे ही भाई बंदों से दूध ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। हिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गंडासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा नहीं। शेरा पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी शाहनी नहीं। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है शाहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे, शेरे, उठ पी ले। शेरे ने शाहनी के झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा, तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह शाहनी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा, वह कैसे मान गया था फिरोज की बात। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शाहनी को मारकर। शाहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। शाहनी। शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरे, शेरा जानता है यह आग है।
जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। शाहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से जोड़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा, मानो पत्थर हो गई हो। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज सुनकर चौंक उठी। मित्रों, विभाजन के दिनों में या हाल में पंजाब के आतंकवाद के दिनों में हिंसा को अपनाकर भी यह अंतर्द्वंद्व बना रहता है कि अपने परिचितों को कैसे मारें, कैसे उन्हें लूटें। विभाजन के आतंक या हाल के आतंकवाद में अपने जमीर को बस इतना सा बचाने के लिए दंगाइयों व हिंसा में लिप्त व्यक्तियों ने सिर्फ अपने गांव, मोहल्ले या कस्बे को तो बख्श दिया, और दूसरे गांव, कस्बे या मोहल्ले में बिना किसी जमीर के जमकर हिंसा की। मित्रों, शेरा भी 30-40 हत्याएं कर चुका है। शाहनी की दौलत पर भी उसका मन ललचा चुका है, लेकिन एक डोर शाहनी से अभी भी बंधी है, जो उसे उसकी हत्या करने से रोके हुए है। शाहनी हवेली पहुंचती है, उसका मन शून्य में है। शेरा लौट जाता है। शाहनी लेटती है तो उठ नहीं पाती। हवेली खुली है और शाहनी को लगता है कि आज उसका अधिकार उससे छूट रहा है। तभी वहां रसूली आ जाती है। शाहनी, शाहनी सुनो, ट्रकें आती है लेने। ट्रकें? शाहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेरा पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीबी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी, हमने तो कभी न सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलदार की बातचीत सुनाई दी। शाहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज ने पूछा, कौन? कौन है वहां? कौन नहीं है आज वहां? सारा गांव है, जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियां हैं, जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा। लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लूवाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा। शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब नु यही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। मित्रों, रसूली, ला बीबी, बेगू पटवारी, मुल्ला इस्माइल, ये सब शाहनी के खैर ख्वाह हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि कोई क्या कर सकता है। सिक्का बदल गया है। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दायरे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी नहीं सोची गई थी। यह नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही शाहनी है जिसके शाहजी
उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। ये तो वही शाहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कनफूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शाहनी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपए दिए थे और आज मित्रों, चाहे रसूली हो, ला बीबी हो, बेगू पटवारी हो, मुल्ला इस्माइल हो, थानेदार दाऊद खां हो, इन सब के ऊपर शाहनी और शाहजी के कुछ न कुछ एहसान है। ये लोग शाहनी की मदद का कुछ एहसान चुकाना भी चाहते हैं, लेकिन शाहनी उजड़ने में भी अपनी शान बरकरार रखना चाहती है। उसने जीवन भर दिया ही दिया है, अब अपना घर बार, जमीन जायदाद, दौलत भी ऐसे छोड़कर जा रही है जिसमें उसकी शान है। शाहनी जोडी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी। धीरे से उससे कहता है, कुछ साथ रखना हो तो रख लो, कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी। शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है, साहस कर बोला, शाहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से। शाहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है शाहनी से। हाँ साहिब, देर हो रही है। मित्रों, अपने ही घर का सोना चांदी नकदी लेना शाहनी को गंवारा नहीं, क्योंकि अपनी ही चीज लेने के लिए उसे दूसरों की एहसानमंद होना पड़ेगा। और शाहनी एहसान करना जानती है, एहसान लेना नहीं। इसलिए वह दाऊद खां थानेदार का सोना चांदी नकदी साथ लेने का सुझाव ठुकरा देती है। मित्रों, गहरी वेदना और तिरस्कार से भर उठी है शाहनी। शेरे को डर है कि शाहनी दाऊद खां को ही हवेली से कुछ दे दिला न दे, इसलिए वह देर होने की बात कहता है, जो शाहनी के लिए और भी मर्मांतक है। जिस घर में वह 50 वर्ष रही, उस घर से घंटे भर में ही निकल जाने के लिए विवश, और ऊपर से अपनों द्वारा देरी की चेतावनी। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए? नहीं, ये सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है, पर नहीं। शाहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से। मान से लांघेगी यह देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली को अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। शाहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिरकर पूरा घर क्यों न देख आई मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही है, उनके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया। ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। चांदनी चल दी। ऊंघा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे
बूढ़े, मर्द, सब औरतें पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा था। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भरी आवाज से कहा, शाहनी, कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुंधे रुंधे से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी, कोई कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुककर कहा, तेनु भाग जगन चन्ना, वो चांद तेरे भाग्य जागे। मित्रों, शाहनी शेरा का किरदार जानते हुए भी उसे आशीष देकर ही गांव से विदा होती है। दाऊद खान ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शाहनी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शाहनी को। कहां जाएगी अब वह? शाहनी, मन में मैल न लाना। कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है। राज पलट गया है। सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया है। सिक्का क्या बदलेगा? वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांवों में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो कृष्णा सोबती ने कुल 6.5 पृष्ठों में 1947 के देश विभाजन के परिवेश की मानवीय पीड़ा को इतने सघन रूप में प्रस्तुत किया है कि कहानी रचना के इतने वर्षों बाद भी सिक्का बदल गया है। पुराने दिनों का चित्र आंखों के सामने इतने मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है कि आजादी की व्यर्थता का बोध होने लगता है और विभाजन का दर्द एक बार फिर पूरी शिद्दत से उभर कर सामने आने लगता है। सिक्का बदल गया है में विभाजन के दर्द के तीनों पहलू मौजूद हैं। विभाजन की स्थितियों से पैदा हुए सांप्रदायिक दंगे, जिसमें हत्याएं, आगजनी, लूटपाट, बलात्कार आदि हैं। इन स्थितियों की जानकारी कहानी में सांकेतिक रूप में चित्रित है और स्पष्ट रूप में भी। शेरे का 30-40 हत्याएं कर चुकना, जलालपुर में लगी आग, शाहनी की हत्या और उसकी हवेली लूटने की योजना के साथ अनेक परोक्ष संकेत भी हैं। ये घटनाएं 1947 के दिनों में फैली सांप्रदायिक कटुता और उसके भयंकर दुष्परिणामों की स्तब्ध कर देने वाली जानकारी देती है। मित्रों, सिक्का बदल गया है में विभाजन की पीड़ा का दूसरा मानवीय पहलू विस्थापन और शरणार्थी की नियति से जुड़ा हुआ है। वास्तव में विभाजन से उत्पन्न विस्थापन और शरणार्थी बनना उतना ही त्रासद और पीड़ाजनक अनुभव है जितना हिंसा के अधिक क्रूर दिखाई देते रूप। कोई व्यक्ति जो पीढ़ियों से अपने पुरखों की परंपरा समेटे किसी विशेष गांव, कस्बे, शहर में हो, उसे अपना देश, संस्कृति, अपने जीवन का पूरा केंद्र मानकर वह रह रहा है, उसे अचानक वहां से जबरदस्ती उखाड़कर एक अपरिचित जगह पर बसने के लिए विवश करना अपने आप में एक त्रासदी है। मित्रों, यह विस्थापन केवल सांस्कृतिक स्तर पर ही आदमी को नहीं उखाड़ता, उसके जीवन के सर्व प्रमुख आर्थिक आधार को भी उससे छीन लेता है। किसी व्यक्ति के जीवन का सामाजिक परिवेश तथा आर्थिक आधार ही उसके जीवन की मूल्यवान वस्तु है। उसका समाज में स्थान, व्यवसाय, उसका घर, संपत्ति, यहाँ उसे जीवन में स्थिरता व स्थायित्व प्रदान करता है। अचानक ही एक भयानक राजनीतिक तूफान उन लोगों के जीवन की स्थिरता और स्थायित्व को नष्ट कर देता है।
उनके जीवन की धुरी, उनका आर्थिक आधार उनसे छिन जाता है और कल के शाह आज के कंगाल में बदल जाते हैं। ये दुखांत एक परिवार के साथ नहीं, लाखों लाख व्यक्तियों और परिवारों के साथ जब घटता है तो यह ऐतिहासिक त्रासदी होती है जो सदियों तक किसी समाज और संस्कृति पर प्रभाव डालती है। इसका दर्द सिर्फ एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों को भुगतना है। सिक्का बदल गया है कि शाहनी भी जब कंगाल और शरणार्थी बनने की पीड़ा झेलती है तो वह सिर्फ अकेली नहीं, उसके आगे की पीढ़ियां भी झेलती हैं। शाहनी की पीड़ा स्वयं लेखिका कृष्णा सोबती ने भी झेली है और कृष्णा सोबती द्वारा रची रचनाओं से उत्पन्न पीड़ा से कुछ और पीढ़ियां भी इस दर्द से गुजरेंगी। कृष्णा सोबती भले ही सिक्का बदल गया है में सवाल सीधे नहीं उठाती कि एक देश, समाज या संस्कृति की अवधारणा क्या है, लेकिन शाहनी की अपनी जमीनों, हवेली और गांव के लगाव से जाहिर कर देती है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसका घर-बार, गांव, जमीन, नाते, रिश्ते ही उसका देश, समाज और संस्कृति है जो किसी के चाहने से नहीं बढ़ती। इसे तो राजनीतिज्ञों की सत्ता की आकांक्षा एक अप्राकृतिक हिंसा द्वारा काट डालती है और उनकी इच्छा को पूरी तरह कुचलते हुए उन्हें जबरदस्ती किसी आरोपित देश, समाज या संस्कृति का नागरिक बनने पर विवश कर देती है। शाहनी की त्रासदी इस मानवीय अस्तित्व की पीड़ा को संकेतित करती है। मित्रों, विभाजन की त्रासदी का तीसरा मानवीय पहलू, अलगाव भी सिक्का बदल गया है में मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित हुआ है। इस अलगाव की शिकार बनती है स्वयं शाहनी। उसके 50 वर्ष के अत्यंत मानवीय लगाव भरे जीवन को कुछ घंटों में ही इतनी बर्बर मानसिक हिंसा से काट दिया जाता है कि वह अपने 50 वर्ष के जीवन से हटने की भयंकर पीड़ा केवल अलगाव द्वारा मोह मुक्त होकर ही झेल सकती है। 50 वर्ष और उससे भी पहले 15-20 वर्षों का अत्यंत मोह ममता भरा जीवन और एक ही झटके में निपट अकेलापन, शाहनी के अलगाव की यह स्थिति अस्तित्ववाद की किसी भी परिभाषा या व्याख्या की सीमा से परे है। मित्रों, एक तरफ शाहनी का मानवीय रिश्तों व अपने गांव, जमीनों से अलगाव, दूसरी ओर शेरे आदि के चरित्र में आई विकृति उसी मानवीय अलगाव का दूसरा पहलू है। जब व्यक्ति दौलत की लालच में मां समान स्त्री की हत्या करने की सोचने लगा, तब उसका मानवीयता के मूल तत्वों से ही अलगाव होने लगता है। ऐसा व्यक्ति भी अपने इस रूप में त्रासद चरित्र है, क्योंकि वह कुछ पाने के लिए जो कुछ खो रहा है, वह कहीं अधिक मूल्यवान है। मानवीयता किसी भी दौलत से अधिक कीमती है जो वह इस स्थिति में खो देता है। कुल मिलाकर सिक्का बदल गया देश विभाजन की त्रासद स्थितियों के मानवीय परिवेश और उसकी पीड़ा को अत्यंत सघनता से चित्रित करने वाली कहानी है, जो अपनी रचना के इतने वर्षों बाद भी उतनी ही प्रभावी और उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपनी रचना काल में थी। तो मित्रों, यह थी कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया। आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।